हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है कि एकदम मस्त होंगे। क्या आप जानते हो, रोमांसवाद के अग्रिम दूत कहे जाने वाले जेरिकार्ड, जिसका नाम था थियोडोर जेरिकार्ड, इन्होंने एक रचना बनाई थी, राफ्ट ऑफ मेडुसा, यानी कि मेडुसा का बेड़ा, नाव या बेड़ा। ठीक है, मेडुसा का बेड़ा। क्या आप बता सकते हो कि इस मेडुसा की बेड़ा में कितने लोग थे, कितने लोग मरे हुए थे, कब बनी थी। अगर आप जानते हैं कि इस बेड़े पे कितने लोग थे तो आप वीडियो को स्किप कर दीजिएगा। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो आज मैं आपको उस चीज से मैं परिचित कराऊंगी जिसकी आप उम्मीद नहीं किए होंगे। बिल्कुल, तो हम बातों को ज्यादा नहीं करते, सीधे हम अपने पॉइंट पर आते हैं, अपने बिंदु पे आते हैं। इससे पहले हम चीजों को बता देना चाहते हैं स्पष्ट। देखिए, 18वीं सदी की कला, कब की? 18वीं सदी की कला। ठीक है, 18वीं सदी की कला जो है ये 3 भाग में बढ़ती है। कितनी? 3। पहला कौन सा है? पहला है शास्त्रीयवाद। ठीक है, दूसरा है रोमांसवाद, और तीसरा है आपका यथार्थवाद। ठीक है, ये 3 भागों में 18वीं सदी की कला जो है बढ़ती है। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो हम करेंगे रोमांसवाद। देखिए, रोमांसवाद क्या है बताइए। रोमांस, देखिए मैं एक एक चीज आपको स्पष्ट करता चलूं। रोमांस, यही है रोमांस, या ऐसे लिख दो रोमांस। ठीक है, रोमांस। ये रोमांस क्या है? ये रोमांस जो है, यहां से रोमा ले लो, इधर से मिटा दो। रोमा मतलब होता है कथा या कथानक। ठीक है, इसी से बना है रोमांटिज्म। रोमांस मतलब एक कथा जिसमें एक कहानी हो, एक कथा हो, एक दुर्घटना हो, एक परिलक्षित हो, एक ऐसे बीती हुई कल की इतिहास हो जो आपके हृदय को कुदेर दे, वो रोमांस है। आजकल जो चूजे चूजियां ऐसे करते ना, ये सब रोमांस नहीं है। ये जो मूवी है, टीवी जगत है, इंस्टाग्राम है ना, ये आपको अगर 2%, कितना 2% अगर सही ज्ञान देगी तो आपको 98% गलत ज्ञान देगी। ठीक है, तो इस पर फोकस नहीं करेंगे, हम सीधे चल रहे हैं रोमांसवाद पर। ठीक है, मेरा डस्टर, चलिए आज हम चल रहे हैं सीधे रोमांसवाद पे। रोमांसवाद के आज हम उस कलाकार के विषय में चर्चा करेंगे जिसके विषय में आज की पूरी क्लास होने वाली है। तो आज हम चर्चा करेंगे थियोडोर जेरिकार्ड। ये आप कहीं कहीं जेरिको नाम से मिलेगा। क्या? जेरिको। ठीक है, देखिए जेरिको जो है, इसका समय है 1791 में इसका जन्म हुआ था। कब? 1791। ठीक है, जन्म इसका हुआ था 1791 और मृत्यु हुई थी, कब हुई थी? 1824 में मृत्यु। ये इसका जो है जीवन काल है। ठीक है, ये इसका संपूर्ण जीवन काल है। अब देखिए, हम इसके पहले जो नव शास्त्रीयवाद है, नव शास्त्रीयवाद में जो प्रवीणता है, जो प्रदर्शित होती है, जो चीजें होती हैं, जो मान सम्मान, जो प्रतिभा, नव शास्त्रीयवाद के हिरोशिया का प्रण नामक चित्र को मिला था, वही परिलक्षित, वही समान व्यवहार, वही समान सम्मान, वही प्रतिष्ठा, वही प्रतिष्ठित जेरिकार्ड को मिला था राफ्ट ऑफ मेडुसा, मेडुसा का बेड़ा से। ठीक है, वीडियो में सब कुछ अच्छे से आ रहा है? आ रहा है। चलिए, तो देखिए यहाँ हम देख लेंगे, क्या देख लेंगे कि देखो
होरेशिया का प्रण है। क्या? होरेशिया का प्रण। ठीक है, ये होरेशिया का प्रण जो है नवशास्त्रीयवाद का है। ठीक है, ये होरेशिया का प्रण नवशास्त्रीयवाद का है, जो सम्मान प्रतिष्ठा नवशास्त्रीयवाद में मिला था, होरेशिया का प्रण का वही सम्मान और प्रतिभा जेरिकार्ड के चित्र जो है उसका क्या नाम है? मेदुसा का बेड़ा को मिला था। आज मेरा वीडियो का जो मोटो होगा सबसे ज्यादा वो इसी चित्र पर होगा। लेकिन इससे पहले हम बता दें कि इनकी जो प्रारंभिक रचनाएं हैं, क्या इनकी जो प्रारंभिक रचनाएं हैं, स्वच्छंदतावाद का जो प्रारंभिक रचना है ऑफिसर्स ऑफ द इंपीरियल, क्या इनका प्रथम चित्र है ऑफिसर्स ऑफ द इंपीरियल। ठीक है, ऑफिसर ऑफ द इंपीरियल गार्ड, ये क्या है बताइए? ये क्या है? ऑफिसर ऑफ द इंपीरियल गार्ड ये क्या है? तो इसमें ये गतिशील चीजों को दर्शाए हैं। क्या? इसमें ये गतिशील चीजों को दर्शाए हैं। गतिशील चीजों को दर्शाने के साथ ही साथ जेरिकार्ड जी ने यहाँ पर प्रथम बार मॉडल को सामने रखकर चित्रण किया है। क्या किया है? यहाँ जो है मॉडल को सामने रखकर, ठीक है, मॉडल को प्रत्यक्ष देखकर चित्रण किया। ये सिर्फ प्रत्यक्ष देखकर ही चित्रण नहीं किए, ये इस पर जो है मनन करते थे, वैज्ञानिक तर्क लगाते थे। जिस शब्द, जिस व्यक्ति, जिस विशेष के विषय में ये चित्रित करने वाले हैं उसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते थे, उसके पूरे जीवन को समझते थे। वो भ्रष्ट व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति है, वो क्या क्या उसके अंदर योग्यताएं हैं, वो सब चीजों को जानने के बाद फिर वो चीज इनके चित्र में परिलक्षित करते थे, जिससे उस चित्र में वो भाव परिलक्षित होता था। तो ये उसका जो है वैज्ञानिक, ठीक है, वैज्ञानिक विश्लेषण करते थे। व्यक्तित्व आदि, ठीक है, इसको भी ये समझते थे तब बनाते थे। इसके साथ ही साथ, क्या इसके साथ ही साथ ये तूलिका को नवशास्त्रीयवाद, क्या तूलिका को जो नवशास्त्रीयवाद का अभाव इनके चित्रों में दिखता था। ध्यान दीजिएगा, मैं नवशास्त्रीयवाद की बात कर रहा हूं, मैं रोमांसवाद की बात नहीं कर रहा हूं। बिल्कुल, मैं रोमांसवाद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं शास्त्रीयवाद की बात कर रहा हूं। स्पेशल इस चित्र में, ठीक है, नव शास्त्रीयवाद का अभाव, ठीक है, नव शास्त्रीयवाद का इसमें अभाव दिखता था। इस चित्र का मैं बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं कोई और चित्र की नहीं, इस स्पेशल जो इनका चित्र है ऑफिसर्स ऑफ द इंपीरियल गार्ड, इसमें शास्त्रीयवाद की वैज्ञानिकता का अभाव था, लेकिन रोमांसवाद के विश्लेषण का पूरा ध्यान था। बिल्कुल कंफ्यूज ना होना, एक ही शब्द मेरा कहने का मतलब है कि वैज्ञानिक तर्कता करते थे, लेकिन इनके जैसे देखिए क्या होता था कि हमारे पिताजी के कुछ गुण हम में आते हैं, सब में आते हैं, लेकिन इनके चित्र में इससे पहले चला था ना नवशास्त्रीयवाद, लेकिन उसका एक भी गुण इनके चित्रों में, इस चित्र में नहीं है। यही मेरा कहने का मतलब पूरा ही मतलब है। यहाँ तक ठीक है? अब देखिए, इसे भी लिख लेना अच्छे से कि ये अपने घर में लाश रखते थे।
ये अपने घरों में लाशों को रखते थे, लाशों को रखते थे। कितने अच्छे राइटिंग में लिखा हूं ना, इसीलिए ताकि आप हमेशा याद रखो। अब चलिए हम ये सब कहानी छोड़ के अब हम उस चित्र के विषय में चर्चा कर लेते हैं जिसकी वजह से आज हम लोग रूबरू हुए हैं। क्या? जिसकी वजह से हम लोग रूबरू हुए हैं। तो देखिए, अगर लिख रहे होंगे आप तो लिख लीजिएगा, या तो ठीक है, अगर लिख रहे होंगे तो आप लिख लीजिएगा। चलिए, इसी के बाद पहले मैं यहीं से शुरू कर देता हूं कि मेडुसा का बेड़ा। तो देखिए, मेडुसा का बेड़ा चित्र जो है ये 1819 ईस्वी में बना था। कब? 1819 ईस्वी में बना था, ठीक है, में बना। कब? 1819 ईस्वी में। ये एक जीवंत घटना, क्या? ये एक जीवंत घटना पर आधारित है। अब मेरे मुख से निकला हुआ अगर आप एक एक शब्द पकड़ेंगे तो बहुत आनंद आएगा। बिल्कुल, मैं प्रयास करूंगा, आपको खींचने का प्रयास करूंगा। चलिए देखते हैं। अब देखिए, मैं शुरू से पूरी कहानी बता दे रहा हूं। केवल मैं कहानी मेडुसा से बताऊंगा, बेड़ा की बात करूंगा, मेडुसा की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेडुसा कौन थी, क्या थी, इसके विषय में वीडियो बन चुका है। देखिए, मेडुसा का बेड़ा क्या है। आप हम समाज में देखते हैं अमीरी गरीबी, इसी से मैं मिलता हुआ चलूंगा। देखिए, यहाँ ये नाव है, ठीक है, ये नाव है। क्या हुआ, नाव जो है बीच समुद्र में, ठीक है, कहा, समुद्र में लहर आ गई, समुद्र में लहर आ गई, जिससे नाव का संतुलन बिगड़ गया, ठीक है, नाव का संतुलन बिगड़ गया। तो नाव का जो अधिकारी था, कौन? अधिकारी, यानी कि जिसे नाव चालक कहते हैं, ठीक है, नाव चालक। नाव चालक ने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। नाव चालक ने कहा कि इस पर जो इतने लोग हैं नाव डूब जाएगी, हर एक लोग मर जाएंगे, हर एक इंसान मर जाएगा, इससे अच्छा एक उपाय किया जाए, ठीक है। अब मैं इसे मिटा देना चाहूंगा। देखिए, इसने कहा था कि अब एक उपाय किया जाए कि इस नाव पे इतने लोग हैं, लहर आ रही है तेजी से, नाव पे बचने की संभावना नहीं है, नाव पूरी पूरी पलट जाएगी, इसलिए अच्छा यही होगा कि एक दूसरा नाव बनाया जाए, एक बेड़ा बनाया जाए, जिससे कुछ लोग इस नाव पे रहेंगे और कुछ लोग बेड़े पर। चलिए, अब यहीं से आएगा पूरा मजा। देखिए, ये है आपका नाव, ठीक है, ये आपका नाम है और ये आपकी है पानी की समुद्र, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग जो है बैठे हुए हैं, ठीक है, क्या है, यहाँ कुछ लोग जो है पूरे भरे बैठे हुए हैं। अब क्या हुआ कि इसमें लहर आने लगी, ठीक है, समुद्र में लहर आने लगी। जब लहर आने लगी तो यहाँ एक जो मालिक बैठा था नाव का, ठीक है, नाव का चालक, ऐसे लिए रहता है नाव का चालक, नाव के चालक ने क्या कहा कि भैया इस पे जो इतनी भीड़ है, ठीक है, इस पे जो इतनी भीड़ है, सब के सब लोग मारे जाएंगे, सब लोग। तो उपाय क्या है, आप रामायण जब देखते थे तो राम लक्ष्मण सीता जी जब नदी पार करते हैं, सरयू नदी पार करते हैं, तो नाव में नहीं बैठते हैं। क्या होता है कि बांस का, किसका, बांस का एक मेडुसा, एक बेड़ा बनता है। किसका है? बांस का बेड़ा बनता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहीं से मजा आ जाएगा। मैं इसे थोड़ा दूर बना दूं। कहानी अगर आप सुनते हुए चलेंगे, कुछ नहीं है, केवल एक बार आप कहानी सुन लीजिए बस। देखिए, नाव चालक ने कहा भैया क्या करो, कुछ लोग इस पर आ जाओ, कुछ लोग इस पर, जिससे संतुलन बनी रहे, और इसी नाव के सहारे इसको एक रस्सी के माध्यम से खींच लिया जाएगा, ठीक है। अब इस पर कुछ लोग आ गए, कितने लोग थे इसको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। इस पर अमीर लोग थे,
कौन? अमीर लोग। इस पर गरीब लोग थे। क्या है? इस पर अमीर लोग थे और इस पर गरीब लोग थे। आप चाहे हम हर जगह देखे होंगे, जिसके पास पैसा है, दौलत है, शोहरत है, उसी को दुनिया पूजती है और बाकी मान सम्मान कुछ नहीं होता। हो सकता है होता हो, लेकिन अभी तक के जो मैं अपनी लाइफ में परिलक्षित कर रहा हूँ, चीज़ों को देख रहा हूँ, वो मुझे यही निकल रहा है अर्थ। अब आगे क्या विचार बदले अलग बात है। तो अमीर लोग इस पर हो गए और गरीब लोग इस पर हो गए। अब ये इस लहर बढ़ती जा रही, लहर बढ़ती जा रही है। तो इसने क्या किया? जान, तो कोई भी अमीर व्यक्ति हो, जब जान की बात आ जाती है ना, तो कहते हैं गरीबों हैं मरेगा सारन का, मरेगा इनके सुन का। ठीक है, तो इसने क्या किया कि इसने इस रस्सी को काट दिया। क्या हुआ? इसने इस रस्सी को काट दिया। अब ये बेड़ा इधर दिशा में चली जा रही है, ये बेड़ा इधर आ रही है। अब दो बेड़े दो साइड पर हो गए। ठीक है, दो बेड़े जो है दो साइड पर हो गए। अब यहीं से दुख भरी कहानी देखिएगा। दो बेड़ा दो साइड पर हो गया। ये बेड़ा तो चला गया, ठीक है, ये बेड़ा आपका अमीर लोगों का चला गया, लेकिन इस बेड़े पर क्या? लेकिन इस गरीब वाले बेड़े पर, ठीक है, इस गरीब वाले बेड़े पर ठीक है, ये जो बेड़ा है, समझते हुए चलिएगा, इस गरीब वाले बेड़े पर ये भी और लहर लेने लगा, ये भी लहर लेने लगा। तो जब लहर लेने लगा ये बेड़ा, देखिए बड़ा वाला बेड़ा तो अमीर लोग थे, निकल गए। अब इस गरीब लोगों पर क्या बीता, मैं वो बात कर रहा हूं। अब ध्यान दीजिएगा, इस पर लिखित कहीं कहीं मिलता है 150, लेकिन 150 बहुत कम मिलता है। इस पर टोटल 147 लोग इस बेड़े पर थे। ध्यान दीजिएगा, एक छोटे से बेड़े पर 147 लोग होते हैं। फिर ये बेड़ा फिर भी कंट्रोल नहीं होता। वो तो बोल रहा था कि मैं एक रस्सी के सहारे तुमको खींचकर एक किनारे पर लगा दूंगा, लेकिन जब देखा कि स्थिति बहुत गंभीर है, इस बेड़े की, इस गरीब मिट्टी में रहने वाले जाहिल लोगों की वजह से हमारी जान जाएगी, तो बड़े लोग, धनाढ्य व्यक्ति लोगों ने इसके रस्सी को काट दिया। अब ये बेड़ा एक किनारे डूबती हुई जा रही है, बीच में मझधार। एक दूसरे लोग हैरान हो गए, ये चाह रहे हैं कि ये व्यक्ति समुद्र में गिर जाए, ये व्यक्ति गिर जाए, ये व्यक्ति गिरकर मर जाए, जिससे हम कम लोग बचे। कितने? जिससे हम कम लोग बचे और हमारा जीवन जो है अच्छे से संचालित हो जाए। इसी बेड़े पर आप देखेंगे कुल्हाड़ी रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? इसी बेड़े पर जो है कुल्हाड़ी रखा हुआ है। इसी कुल्हाड़ी से कुछ व्यक्ति को जो है आधे अंग काट दिए हैं। भूखमरी थी, कुछ लोग अपने दोस्तों को काट काट के खा रहे थे, उसके मांस को खा रहे थे, कुछ लोग गला काट रहे थे, कुछ लोग हाथ काट रहे थे। सोच रहे जितने व्यक्ति इस बेड़े पर से मर कर गिर जाए, जितने कम हो जाएंगे उतने अच्छा रहेगा। लोग हैरान हो गए, वही लोग जो एक साथ रहते थे वही हैरान हो गए। मैं चित्र लगा दूंगा इस वीडियो के ऊपर, आप देख लीजिएगा, बहुत मार्मिक। अब रहस्य की बात देखिए, इसी एक चित्र में आपको आशा, उदासी, आशा दिखेगी, उदासी दिखेगी, सहायता, सहायता दिखेगी, और आशा दिख गई, उदासी, मृत्यु तांडव, उम्मीद, ये सारी चीजें आपको एक ही बेड़े में मिलेगा। अब देखिए यहां तक तो ठीक है सिस्टम। अब यहाँ क्या हुआ? यहाँ क्या हुआ कि एक व्यक्ति को, क्या एक व्यक्ति को अपने कंधे पर उठाया हुआ है, और ये व्यक्ति जो है एक झंडा ऐसे लहरा रहा है कि कोई दूर से देख ले
और हमारी जान बचाने के लिए आ जाए, लेकिन कोई नहीं आता है। और ये जो व्यक्ति ऊपर है ना, ये काला व्यक्ति है, काला व्यक्ति है। सोचो उस समय, आगे यार काले गोरे का भेद तो आज भी है अपने यहाँ। और सोचो उस समय विदेश में जहां की ये घटना घटी है, फ्रांस में, वो भी फ्रांस में काले गोरे का कितना भेद रहा होगा। लेकिन इस घटना में कोई ये नहीं देख रहा कि हाँ राजा कौन है। इसमें नायक के रूप में एक काले व्यक्ति को इन्होंने दिखाया हुआ है जेरी कार्ड ने, जो ऊपर से कपड़ा लहरा रहा है कि दूर बैठी नाव, दूर जाती हुई नाव हमें देख ले और मदद के लिए बुलाए। इसी एक चित्र में आपको आशा, उदासी, सहायता, मृत्यु का तांडव और उम्मीद दिखेगी। ये व्यक्ति एक उम्मीद लगाकर एक कपड़ा लहरा रहा है कि कोई मेरी मदद के लिए आ जाए। इसमें एक बुढ़ा अपने बेटे को लिया हुआ है, एकदम उदास वैसे बैठा हुआ है, हाथ पे उसके कटा हुआ है, उसके बेटे का आधा सर, आधा धड़ नीचे की तरफ नाव से काट दिया गया है कुल्हाड़ी से। उस पिता की आंख खुली की खुली दर्शाई गई है। इतनी मार्मिक हत्या हुई है, मेरे रोए खड़े हो जा रहे हैं भाई एक्सप्लेन करते करते। और यही व्यक्ति सोचो, इस काले व्यक्ति को एक नायक के रूप में उठाए हुए हैं और इस बेड़े पे पूरा कोई खा रहा है अपने दोस्तों को ही। इतना मार्मिक इसमें तांडव हुआ है इसी बेड़े पर। चलिए अब हम इस बेड़े पे ज्यादा नहीं करते, मैं भी इमोशनल हो जाऊंगा, ठीक है। तो इसमें टोटल 147 लोग बताए गए हैं और इस काले व्यक्ति को उठाया गया है जिस समय वहां फ्रांस में काले व्यक्ति को कोई अपने सामने देखना नहीं चाहता था। जेरी कार्ड ने जब ये मेडुसा का बेड़ा चित्र बनाया तो इनका बहुत विरोध हुआ, वहां के लोगों ने बहुत विरोध किया, जबकि ये मेडुसा का चित्र जो है एक सच्ची घटना पर आधारित है, ठीक है। जबकि ये एक सच्ची घटना पर आधारित है, ड्राफ्ट ऑफ मेडुसा का बेड़ा। फिर भी वहां के लोगों ने इस चित्र का विरोध किया। क्या किया? विरोध किया। यहाँ के लोगों ने इस चित्र का खूब विरोध किया और लास्ट में जेरी कार्ड को इंग्लैंड आना पड़ा। कहाँ? इंग्लैंड। लास्ट में ये फ्रांस छोड़कर ये इंग्लैंड आ गए और यहाँ पर ये घोड़ों की बहुत बेजोड़ चित्रण करते थे। क्या? घोड़ों का ये बेजोड़ चित्रण करते थे, ठीक है। ये बहुत बेजोड़ चित्रण करते थे घोड़े की। और यहीं पर इन्होंने एक चित्र बनाया, राइडरलेस एट रोम। कहां पर? मैं बताऊं, पहले मैं देख लूं स्पेस कहां दिख रहा है। हाँ, नीचे है। तो इन्होंने यहीं पर लंदन से आकर, ठीक है, यहीं पर मैं थोड़ा मिटा दूं इसे, यहीं पर आकर इन्होंने राइडर लेस एट रोम नाम इन्होंने यहाँ पर चित्र बनाए हैं। कौन सा चित्र बनाए हैं? ये बना है राइडर लेस एट रोम। ये बना है 1817 ईस्वी में। कब? 1817 में ये बना है, 1819 में ये चित्र बना है, ड्राफ्ट ऑफ मेडुसा। अब मेडुसा कौन थी? इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अब देखिए, इसके साथ ही साथ इनकी और जो रचनाएं हैं और इनके इस चित्रों में कोई भी चित्र हो उसमें ये तिरछी रेखाओं का संयोजन करते थे। ये भी लिख लेना है इंपॉर्टेंट में कि ये तिरछी रेखाओं से संयोजन, ठीक है, ये तिरछी रेखाओं से संयोजन करते थे। और मैंने जैसा कि बताया, ये कोई भी चित्र बनाने से पहले, जानते हो, ये यहीं पर हमने पहले लिखा था कि ये लाश अपने घर में लाश रखते थे। ये लाश जाते थे जहां पर लाश जलती थी, सड़ती थी, वहां से लाश लाते थे और इस बेड़ा बनाने से पहले वैसे लोगों को लिटाते थे कि ऐसे मैं इतना लोग लिटाऊं, वो इस पोज में रहेगा, ये इस पोज में रहेगा। इतना वैज्ञानिकता परिपूर्ण अध्ययन करके
तब उन्होंने ये चित्र बनाए थे। इनकी और जो रचनाएं हैं, पागल हत्यारा है, कैटल मार्केट है, इसके साथ ही साथ वुमेन सिटी है, वुमेन इन द वुमेन, द वुमेन बैक, द वुमेन, ठीक है, वुमेन विद, द वुमेन विद ग्लैमलिंग, वुमेन विद ग्लैमलिंग, ये सब इनके चित्रण हैं जो बहुत बेजोड़ चित्रण है। और ये घोड़े से ही यहाँ राइडर लेसेट रोम चित्र बनाए हुए हैं। बाकी विस्तृत वीडियो आपको मिल जाएगा। इसमें मेरा केवल यही समझाने का मतलब था कि राफ्ट ऑफ मेडुसा क्या है। राफ्ट ऑफ मेडुसा, राफ्ट ऑफ मेडुसा में टोटल कितने लोग, 147 लोग थे इस पर, और बचे कितने थे, नियर अबाउट 35 लोग बचे थे। तो आप इससे जो है अच्छे से समझ जाना, देख लेना, ठीक है। आशा है कि आपको समझ आएगा। देखिए, थियोडोर जेरिकार्ड का जन्म 1791 से मृत्यु 1824 में हुआ था, ठीक है। ये जो बहुत मशहूर इनकी रचना है, एक राइडर लेसेट रोम पूछा जाता है और मेडुसा का बेड़ा तो पूछा ही जाता है। मेडुसा की बेड़ा में कहानी टोटल हुई थी 147 लोग थे, कहीं कहीं पे 150 मिलते हैं, और यहाँ पर काले लोगों को नायक के रूप में दिखाया गया है। किसे? काले व्यक्ति को नायक के तौर पर दिखाया गया है। तो कैसा लगा वीडियो? आशा कि अच्छा होगा। तो आप लोग अपना ख्याल रखना, और हाँ, ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होते रहते हैं। आप जाइए यार, 800 प्लस वीडियो है। कितना? 800 प्लस वीडियो है, और हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसे वैज्ञानिकता पूर्वक, ये गोल पीएचडी आर्ट सभी आर्ट जगत में हटकर एकदम है। शुरुआत तो भी हो रही है, आप मदद तो करो। गोल पीएचडी आर्ट जो है ना, गोल, पूरा गोल आपका ऐसे निचोड़ कर हासिल करा दूंगा मैं। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखना, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। टेक केयर।